टिप्पणी करी थी कि बाप रंदा चलाता है और बेटा युवा नेता का बोर्ड लगाता है। 403 सीटों पे ये क्या करेंगे? ये खुद अपनी आज तक एक सीट नहीं निकाल पाए। ये चाहे जितना बड़बोलापन करें, ये अपनी औकात में रहें, अपनी हद में रहें। इन्होंने सारी उम्र से एक बगावत ही करनी सीखी है। उनको पीड़ा है कहीं ना कहीं, ये जो पीड़ित समाज के लोग आए और पीड़ित समाज के लोग आने के बाद कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ रहे हैं, ये एक समाजवादी पार्टी है जो पीड़ित समाज को साथ लेकर के चलती है। इनको ये पीड़ा है और कोई पीड़ा नहीं है। 4 चुनाव लड़ चुके, चारों के चारों चुनाव लगातार यहाँ रहे। ये समाजवादी पार्टी की देन है और आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है जो आज ये सांसद बने हुए बैठे हैं। बगल में एक जो इनके साथ जो नाबालिग घूमते हैं, आशु मलिक जी ने कहा था जो मानसिक रूप से है नाबालिग, ये खुद जानता है क्या कहता फिर रहा था जिस टाइम 2022 का चुनाव था कि मेरा कुत्ता बना दिया। खुद इसके जबानी बात है। प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, उनके लिए ने लगातार एक बयानबाजी करी थी कि बोटी बोटी कर देंगे, और फिर जिस टाइम सरकार बदली तो उस टाइम पे भीगी बिल्ली बन करके न जाने कैसे कैसे बयान देने शुरू कर दिए थे। जुमला था, ये था, वो था। कांग्रेस सांसद काजी इमरान मसूद का बयान ऐसा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जहां दुख है, आक्रोश भी है, और एक बयान नहीं, पहली बार बयान नहीं, अखिलेश यादव पर जो सपा के प्रमुख चीफ हैं, माननीय और आदरणीय है और करोड़ों युवाओं के पुराना स्रोत हैं, उन पर टिप्पणी और अनाप शनाप बयान देते रहते हैं और चर्चाओं में बने रहते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन युवा को जानते होंगे, तासीन मंसूरी हैं, जलालाबाद शामली से आते हैं। किस तरीके से बयान देखते हैं? जैसे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोल रहे हैं कि कांग्रेस यूपी में इतनी मजबूत है कि हम 403 विधानसभा पर लड़ेंगे और चुनाव जीत सकते हैं बिना समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब को कि वो जो अगर सांसद बने हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी की देन और समाजवादी पार्टी के वोटों से बने हैं। उनको जो दिक्कत है सबसे बड़ी, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत और चुनौती की बात यह है कि पीड़ित समाज के लोग जाके सहारनपुर देहात में एक ओबीसी जाति के, एक पिछड़े के, एक पीड़ित समाज के सदस्य आए और वो विधायक बन गए। वहां आशु मलिक जी उन्होंने पहले एक टिप्पणी करी थी, बाप रंदा चलाता है और बेटा युवा नेता का बोर्ड लगाता है। उनको पीड़ा है कहीं ना कहीं, ये जो पीड़ित समाज के लोग आए और पीड़ित समाज के लोग आने के बाद कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ रहे हैं, ये एक समाजवादी पार्टी है जो पीड़ित समाज को साथ लेकर के चलती है। इनको ये पीड़ा है और कोई पीड़ा नहीं है। ये अपने बड़बोलेपन की वजह से पिछली दफा आप जानते हैं 4 चुनाव लड़ चुके, चारों के चारों चुनाव लगातार यहाँ रहे। ये समाजवादी पार्टी की देन है और आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है जो आज ये सांसद बने हुए बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं जैसा भी आप कह रहे थे कि 403 सीटें, ये खुद अपनी आज तक एक सीट नहीं निकाल पाए। ये समाजवादी पार्टी की देन है और आज अगर ये सांसद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर 6 इनके सांसद हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। आपके 37 हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के 37 हैं और हमारे साथ ये गठबंधन में आए थे, तब जाकर के इनको 6 सांसद मिल पाए थे। ये पूरे देश में 100 का भी पार नहीं कर पाए, 99 सांसद है मात्र। कि इनके नेता इन पे लगाम क्यों नहीं लगा रहे? ये भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइट किया। इन पर अवैध संपत्ति है और कहीं ना कहीं ये अपनी उसको संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने इसको कहा होगा, ये बड़बोलेपन से अपने ना जाने किस किस तरह के बयानबाजी करनी शुरू कर दी इन्होंने। जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के आपस में संबंध अच्छे हैं। दोनों का इंडिया गठबंधन अभी मौजूदा लगातार चला हुआ है। ये ना जाने किस बिना पे बोल ले। अभी ये कह रहे थे 2 दिन पहले भी हमने देखा, कल भी हमने देखा, ये कह रहे थे कि हम लोग अब्दुल तो सिर्फ दरा बिछाने के लिए रहेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे कि जिस टाइम 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होते थे, तो इनके जिले में 3 मंत्री दे रखे थे उन लोगों ने। इनके खुद जो आज दामाद है शायान मसूद, शायद वो भी मिनिस्टर थे। इनके भतीजे भी हैं वो और इनके दामाद भी हैं। उनको सांसद बना रखा था और उन्हीं के जो मामा हैं असदुल्ला अजमेरी साहब को, उनको मंत्री बना रखा था। इनके भतीजों को मंत्री बना रखा था। बगल में एक जो इनके साथ जो नाबालिग घूमते हैं, हमारे मौजूदा माननीय आशु मलिक जी ने कहा था जो मानसिक रूप से नाबालिग, शाहनवाज खान, वो एमएलसी जो हैं, उनके फादर जो थे
उनके फादर को भी जो राज्य मंत्री बना रखा था, तो ये समाजवादी पार्टी की देन है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। इनको जागना होगा, ये गुमराह कर रहे, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, और ये दबाव में होने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ना जाने कितने लोगों को, हमारे भाइयों को, कौम के लोगों को गुमराह कर रहे। इनको सबसे बड़ी पीड़ा अगर जो कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि ये पीड़ित समाज के लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं। जैसा हम लोग हुए पीड़ित समाज के लोग हैं, ये पूरा परिवार पीड़ित समाज का है। हमारे साथ जो गमछा है ये हमारा पीड़ित का है, पीड़ित दुखी अपमानित लोगों के लिए काम करता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अलग अलग नारे हैं, मैंने बताया नारे हैं हमारे। कि पीड़ित दुखी अपमानित, बिल्कुल, इस समाज के लिए आपकी पार्टी काम करती है। अच्छा, एक बात सुनिए, पिछड़े के वहां विधायक बने आशु मलिक जी, मैं आशु की बात करने जा रहा हूँ। आशु मलिक ओबीसी तेली समाज से आते हैं, उनका समाज उत्तर प्रदेश में करोड़ों में है, और आशु मलिक भले पढ़े लिखे शरीफ विधायक, उनके पीछे क्यों पड़ गया काजी परिवार? वो इसलिए पड़ गए, अभी आपने उनका बयान नहीं देखा था काजी साहब का, वो कह रहे थे कि एक रंदा चलाने वाले का बेटा युवा का बोर्ड लगा करके बैठेगा। वो भूल गए, उनको अगर पीड़ा है तो सिर्फ यही है कि एक गरीब मुसलमान आगे ना, गरीब, एक पिछड़ा, एक पिछड़े का आकर के मुस्लिम सहारनपुर के अंदर विधायक बनता है। उनको बोलते थे वो बाहरी हैं, आज देख लीजिए आशु मलिक जी का आवास में ही है, आशु मलिक जी वही हैं, उमर अली खान साहब नहीं है, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं लगातार नहीं है, फील्ड में हैं। ये आप मानते हैं कि आशु मलिक इनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं और इन पर भारी हैं? बाहरी नहीं, भारी हैं इन पे। ये जो बाहरी का इन्होंने एक नारा चलाया था, आप सब जानते हैं कि वो बाहरी नहीं, इन पे भारी हैं। आगामी 2027 में समाजवादी पार्टी की संपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, और इसी तरीके से जिन लोगों को ये बाहरी बता रहे थे वो सब लोग विधायक बनेंगे, और 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। ये चाहे जितना बड़बोलापन करें, ये अपनी औकात में रहें, अपनी हद में रहें। इन्होंने सारी उम्र से एक बगावत ही करनी सीखी है। सबसे पहले इन्होंने अपने ताया से की थी, उसके बाद अपने चाचा रशीद मसूद से, चाचा रशीद मसूद जी से करी इन्होंने। जिन्होंने इनको आगे चलना सिखाया, हमेशा उन्हीं के साथ इन्होंने गद्दारी की। इनसे कोई पूछे कि जिला अध्यक्ष अगर किसी ने बनाया था, इनको तो समाजवादी पार्टी ने बनाया था। इनके भतीजे को, इनके दामाद को अगर किसी ने मंत्री बनाया था तो समाजवादी पार्टी की देन है। इनके रिश्तेदारों को अगर किसी ने मंत्री बनाया था तो समाजवादी पार्टी की देन है। इनके साथ एक जो एमएलसी घूम रहे आजकल, शाहनवाज खान, उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने ही आपके फादर को मंत्री बनाया था, आपको एमएलसी बनाया। इतनी आसान फरामोशी अच्छी नहीं होती। अगर कहीं पार्टी की लड़ाई है, कहीं पार्टी का मामला है, तो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए, ना कि जो पार्टी के विरुद्ध खड़े आप लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको भी सीख लेनी चाहिए, घर वापसी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने इतना रहमो करम किया है, सानेवाज जैसे लड़के को भी जो है एमएलसी बना दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े दिल के हैं। हमारा जिला शामली है, जिला शामली के अंदर एक परचून की दुकान चलाते थे, उनका नाम था रियासत अली राणा जी, उनको मंत्री बना दिया। बगल का जिला है सहारनपुर, सहारनपुर के अंदर इनके फादर को मंत्री बना दिया था, सरफराज खान को। शायान मसूद को मंत्री बना दिया था, असदुल्ला अजमेरी को मंत्री बनाया। इसी तरीके से उन लोगों ने इनको एमएलसी बनाया। इसी तरीके से राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी को भेज दिया था। अगर यही बयान चलते रहे इमरान मसूद साहब के, फिर समाजवादी पार्टी के जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, वो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग संपूर्ण तरीके से अपनी पूरी टीम के साथ फील्ड में हैं, और रही बात ये, इस बड़बोलेपन से इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जानता है इमरान मसूद भी, ये खुद जानता है। क्या कहता फिर रहा था जिस टाइम 2022 का चुनाव था कि मेरा कुत्ता बना दिया, खुद इसके जबानी बात है। और फिर इसने एक बयान दिया था 2014 में, दंगा, ये आदमी दंगा कराने की कोशिश करता है लगातार। ये प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, उनके लिए ने लगातार एक बयानबाजी करी थी कि बोटी कर देंगे। और फिर जिस टाइम सरकार बदली तो उस टाइम पे भीगी बिल्ली बन करके ना जाने कैसे कैसे बयान देने शुरू कर दिए थे, जुमला था, ये था, वो था। आज कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा, या तो उनसे ये दबाव में आ चुके हैं, या फिर ये मानसिक रूप से अभी कमजोर है। अच्छा, अगर जनपद सहारनपुर, अकेले जनपद सहारनपुर की बात करें, वहाँ का जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान, वो आशु मलिक के साथ है या फिर इमरान मसूद के साथ? देखिए, हम आपको बताते हैं, जिस टाइम 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते थे, तो उस टाइम पे जिला सहारनपुर के अंदर पूरे जिले में एक सीट होती थी समाजवादी पार्टी की, शहर सीट। उसके बाद उपचुनाव हुआ, महावीर अली जीते देवबंद से। आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में है। 2022 में हमारे
मौजूदा 2 विधायक हैं, एक सहारनपुर देहात से हैं आशू मलिक जी, और एक बेहट से हैं। वो अगड़ी जाति के हैं, ये तीसरी जाति के हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको पीड़ा ये है, और कोई पीड़ा नहीं है कि पिछड़ा आगे कैसे बढ़ा। अच्छा, एक बात समझ से बाहर है, जब आपने कहा कि राहुल गांधी और अब माननीय अखिलेश यादव जी का गठबंधन है ऊपर, ये नीचे कुछ भी बोले बड़बोले नेता जिनको आप बता रहे हैं, फिर ये सानेवाज पर ये बार बार बयान क्यों करे कि देहात से ही लड़ेंगे, देहात से लड़ेंगे, जब वहाँ सपा के मौजूदा विधायक हैं और आशू मलिक तो बड़े लीडर भी हैं प्रदेश के और अखिलेश यादव के दिल में रहे। ऐसा है, इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये ऐसा ट्रीटमेंट, इन्हें माइंडली ट्रीटमेंट की जरूरत है। माइंडली डिस्टर्ब चल रहे हैं। गठबंधन है, गठबंधन से प्रेजेंट में वहां विधायक आशू मलिक जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अभी टिकट का बंटवारा तो हाईकमान का है, कांग्रेस की हाईकमान, समाजवादी पार्टी के हाईकमान। बयानों को कैसे देखते हैं आप में तो बड़ा आक्रोश है, बड़ा गुस्सा है। गुस्सा नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। पीडीए का नारा चलाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हम लोगों ने पूरा 1 साल एक घर घर जा करके हमने पीडीए का पर्चा बांटने का काम किया। रही बात इनकी, जैसा आप कह रहे हैं कि आपके अंदर गुस्सा है, गुस्सा नहीं है। पार्टी एक माँ होती है, और जो माँ से गद्दारी करे उसका क्या इलाज होना चाहिए आप बताएं। जो गद्दार है वो पार्टी के गद्दार हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी। ये इंडिया गठबंधन उन लोगों ने सबने मिलकर के बनाया था। टिकट का बंटवारा वो लोग करेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी जिसको भी भेज दे, हिंदू, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, जिसको भी भेजेगी उसी को इसी तरह संपूर्ण तरीके से जिताने का काम करेंगे। लेकिन इमरान मसूद बोल रहे हैं कि मुसलमानों पर जहां भी जुल्म होता है अखिलेश यादव खामोश हो जाते हैं यूपी में। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने इमरान मसूद के रे। हम ये कह देना चाहते हैं, इनकी पार्टी के जो हाई कमान है वो कौन है? वो भी हिंदू हैं। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हिंदू हैं। अरे भाई, आप सिर्फ अखिलेश यादव पे टिप्पणी करोगे, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, अपने हाई कमान से भी बुलवा लो। आए दिन हर प्रदेश के अंदर दंगे हो रहे, आए दिन हर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चल रहे। क्या राजस्थान के अंदर का नहीं दिखाई दे रहा? और चलिए, अगर हम कहते हैं कि आप हितैषी हैं या आपकी पार्टी हितैषी है, तो क्यों नहीं बोल रहे आप लगातार? बुलडोजर क्यों नहीं चल रहे? आप बुलवाओ अपनी पार्टी के हाईकमान लोगों को, क्यों नहीं बुलवाते? सुनो इमरान मसूद साहब, ये दिल दिमाग ठीक कर लीजिए। ये सम्मानित जनता है जिसने आज आपको सांसद बनाने का काम किया, यही आपको गिराने का काम करेगी। और यही पीडीए समाज के लोग हैं जिन्होंने आपको सांसद बनाया था। आए दिन आप पीडीए पे लगातार टिप्पणी करते रहते हो। तो एहसान मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मेरी वजह से 2 विधायक जीते, आशू मलिक, उमर अली खान। ये एहसान फरामोश लोग हैं। अपनी वजह से आज तक सांसद क्यों नहीं बन पाए? ये अपनी वजह से आज तक अपने परिवार को, किसी को क्यों नहीं जिता पाए? देख लीजिए, अभी यहाँ से उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में इनके भैया की क्या खेकड़ी खराब हुई थी, सब जानते हैं। बसपा पार्टी के सिंबल पे 30,000 वोट पे सिमट कर रह गए थे। अगर आपका इतना असर है तो भैया पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिता लेते अपने भाई को। तासीन मंसूरी जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं,